चलिए, हेलो नमस्ते गाइस, सत श्री अकाल। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? 1 जून से हमारी एग्जाम है और फटी पड़ी है ना जी, बहुत ज्यादा फटी पड़ी है, बहुत बड़ी फटी पड़ी है। एंड इस फटी हुई को सिलने के लिए हम लोग आज आए हैं और आप लोग को डर मुक्त कराने हम लोग आए हैं। देखो दोस्तों, एज यू ऑल नो, यूनिक एकेडमी की सारी फैकल्टीज ने रिवीजन बखूबी अपना पूरा कंप्लीट किया है। हमने JIGL, SBC, कंपनी लॉ, टैक्स, हर चीज फर्स्ट ग्रुप की, एस लॉ, EBCL, आशीष सर भी आई थिंक FMCA में मैराथन चल रही है, अभी भी आज भी मैराथन है, MCQ मैराथन। सो आई थिंक वंडरफुली हमने कंप्लीट किया सारे सब्जेक्ट्स को। बट दिस इज नाउ, और बोलते हैं ना फाइनल टच रिक्वायर्ड होता है, बोलते हैं ना वो लास्ट ओवर में जब 10 रन लगते हैं ना तो एक फाइनल टच की जरूरत है, एक छक्के चौके की जरूरत होती है। बस वही छक्का चौका क्या होगा वही हम लोग देखने आए हैं। तो आप लोग के लिए एक बेहतरीन अनाउंसमेंट है। एज आई सेड कि अनाउंसमेंट आएगा, एंड डेज में भी अनाउंसमेंट आएगा, है ना। हमने पहले ही कहा था CS की जर्नी में हमने 7 पकड़ा है तो हाथ नहीं छूटेगा, 7 नहीं छूटेगा। बस वही अनाउंसमेंट करने के लिए वी आर हियर दोस्तों। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब्बर सर ने जो सीलॉ का रिवीजन लिया था, इट वाज वेरी एग्जॉस्टिव रिवीजन, जिसमें सर ने आपको केसेस भी करवाए थे, जिसमें सर ने आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कराए थे, लिखना कैसे वो भी बताया था, एग्जाम में आपको ड्राफ्टिंग कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब बताया था। आई थिंक वो लेक्चर्स बहुत सारे बच्चे प्राइवेट थे तो बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया से स्टूडेंट जो है वो यही कह रहे हैं कि सर प्लीज उसे पब्लिक कर दीजिए। वी जेन्युइनली रिक्वेस्ट, है ना। 500 से ज्यादा मैसेजेस सर को आ गए हैं। सो ऑन योर रिक्वेस्ट एवरीवन, सो कंपनी लॉ के रिवीजन सीरीज जो है उसकी प्लेलिस्ट अभी पब्लिक है एग्जाम तक, उसके बाद प्राइवेट हो जाएगी। प्लीज आप जरूर वॉच करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई थिंक कंपनी लॉ की अगर आप बात करें तो अब्बर सर ही ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है। सो मैं अब्बर सर को हैंड ओवर करता हूं। ही विल गिव यू ओवरऑल प्लानिंग फॉर कंपनी लॉ नाउ, देन आई विल गिव यू प्लानिंग फॉर JIGL एंड SBC, एंड देयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर टैक्सेशन। प्लीज एंड तक देखना। चलिए दोस्तों, क्या हालचाल और बवाल आपका। आई होप सो पढ़ाई शढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। एंड टाइम और अंतिम समय जो होता है ना सर, उस टाइम पे डर का माहौल भी होता है, लेकिन एक जज्बा भी होता है, एक जोश भी होता है कि यार ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। तो दोस्तों बस वही बात है, कंपनी तो थोड़ा सा वास्ट है, तो आपका पढ़ाई किस तरीके से होना चाहिए। देखो, एज वी ऑल नो कि हमने रिवीजन बहुत अच्छे से किया हुआ है। अब रिवीजन के बाद आपको अभी आपका जो लास्ट के जो 10 टेस्ट बचे हुए हैं 10 दिन में, आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूँ तो पार्ट B को इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। मैंने ABC एनालिसिस बताया था आपको कि किस तरीके से हमको करना है। तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस जो है, पास्ट एग्जाम बोल रहा हूँ, पार्ट B आपका जो है बेटा उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। सर हम कहां से करें? अगर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या करोगे बेटा, पार्ट B का मैराथन अपलोडेड है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अच्छा, मेन चीज, एक मेरा सुपर फास्ट मैराथन अपलोडेड है बड़ी, सुपर फास्ट मैराथन मेरा अपलोडेड है YouTube पे, जिसमें कुछ 12 आवर्स का कुछ लेक्चर है। 12 घंटे में आपको ऑलमोस्ट 90% कंपनी लॉ कंप्लीट किया है। मतलब 12 आवर्स और 90% कंपनी लॉ कंप्लीट हुआ है। मस्ट वॉच लेक्चर, वो आपके कॉन्फिडेंस को एक 4 चांद लगा देगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। तो अगर वो मैराथन देखोगे तो मैराथन किस तरीके से देखना है, आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है, देन उसका नोट से उसको क्या करना है, रीड कर लेना है, उसके स्कैनर या टेक्स्ट में से पास एग्जाम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सेकंड चैप्टर उससे कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस देख लेने और नोट से रीड कर लेना है। इस तरीके से आपको कंपनी लोग क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट करना है। पार्ट B को ज्यादा वेटेज देना मैं सजेस्ट करूंगा। आप पेपर लिखना भी पार्ट B से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। स्ट्रॉन्ग पार्ट इसलिए भी है कि चैप्टर कम है और हमने उसको बहुत 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 बार उसको क्या किया है, रिविजन किया है। तो वो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में यस, पार्ट C 10 मार्क्स, 3 चैप्टर्स छोटे, 3 चैप्टर 10 मार्क आपको देके जाएगा। पार्ट A में थोड़ा सा ना क्वालिटी स्टडी करनी है। मतलब बहुत ज्यादा आपको जैसे लग रहा है कि चैप्टर नंबर 2 है, तो चैप्टर नंबर 2 2.2, 2.3, 2.4 ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आज अब आप मार्क्स के वेटेज वाइज जाइए और 10 दिन में मैराथन जो फास्ट सुपर फास्ट वाली मैराथन है वो, फिर आपके लेक्चर जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स मैंने दिखे हैं वो, एंड पास एग्जाम क्वेश्चन। और कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिए कि यार कुछ और पढ़ लें, कुछ इधर से पढ़ लें, कुछ उधर से पढ़ लें। नया करने की कोशिश में क्या होगा ना, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो थोड़ा लूज हो सकता है। तो अब कुछ नया नहीं करना है। आई थिंक सो सर, जो पढ़ा दिया है उसके ऊपर फोकस करना है और लग जाना है। मतलब 1 सेकेंड भी आपका वेस्ट होना नहीं चाहिए। आई थिंक सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सीलॉ की बात हो गई। मैं एस लॉ और EBCL की अगर मैं बात करूं तो जो डिवीजन हमें दिया हुआ है मॉड्यूल के हिसाब से, उस डिवीजन पे हमारा फोकस होना चाहिए। अगेन उसके भी मैराथन्स अपलोडेड है, रिवीजन लेक्चर्स को पब्लिक कर दिया जाएगा आपको। तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको रिवीजन लेक्चर्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे मिल जाएंगे।
मैराथन भी मिल जाएगी, रिवीजन लेक्चर्स के भी लिंक मिल जाएंगे। अच्छा, पास एग्जाम के कुछ मैराथन लिए हुए हम लोगों ने, वो भी आपको वहां पे हम अपलोड कर देंगे, तो उससे भी आपको क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलते हुए चलेंगे। आई थिंक सर एक वीडियो ही है, उस वीडियो का लिंक डाल देंगे हम लोग, जिसमें सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मैराथन की मिल जाएगी। तो एसलो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के मैंने सेशन लिए हुए हैं, वो विदाउट फेल आपको देखना है। मैंने एंटायर मॉड्यूल कवर किया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, जहां जहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है वो सारे एलिमेंट्स मैंने मॉड्यूल से कवर किए हैं। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस जो आपके वो मैंने कवर किए हुए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो क्वेश्चन प्रोबेबल बन सकते हैं, जैसे डीलिस्टिंग हो गया, रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड हो गई, बुक बिल्डिंग मेथड हो गया, वो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, वो मस्ट वॉच है। पार्ट बी को एकदम सुपरबली स्ट्रॉन्ग करना। रही बात ईबीसीएल की, ईबीसीएल में कंपटीशन एक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि भैया उसमें आपको ना 25 में से 25 मिल जाए आपको। इतना स्ट्रॉन्ग आपको कंपटीशन एक्ट करते हुए चलना है। एक ही चैप्टर है पूरा का पूरा इंटायर, अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैराथन भी अपलोडेड है उसका, और रिवीजन लेक्चर्स भी अपलोडेड है, जिसमें बहुत लोगों ने भर भर के प्यार भी दिया हुआ है। बाकी ईबीसीएल का सर ने एक मैराथन ली हुई है, वो खासकर आपको देखना है, ताकि इंटायर आपका जितने चैप्टर सर ने पढ़ाए वो थ्रोली हो जाए, वो एकदम याद हो जाए आपको। बाकी एफडीआई मैराथन में अपलोडेड है। उसके बाद मैंने ईसीबी का लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है, जहां पे आपको टफ जाता है, जैसे ईसीबी बहुत टफ जाता है, तो उसका लेक्चर्स मैंने अपलोड किया गया, और बहुत ही सुपर तरीके के अंदर उसके अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर किए गए। तो अब कुछ नया नहीं करना है, मैराथन, रिवीजन लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी, दैट्स इट। अगर आपको नॉलेज है तो मैराथन देखने की जरूरत भी नहीं है, आप क्या करिए, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करिए। लेकिन अगर आप कहीं अटक जाते हो तो मैराथन का आप सहारा ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक सो जेआईजीएल और एसबीसी के लिए मोदी सर आपको गाइड करेंगे, और फिर एक धमाकेदार अनाउंसमेंट होगा, जिस अनाउंसमेंट में हम आपको, आपका जो डर था ना, डर को हम भगाएंगे, बिल्कुल भगा देंगे बेटा। यस मोदी सर। आई थिंक यस। सो आपको देखो यार, कौन कौन से लेक्चर्स देखने हैं, सो सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इफ यू वांट टू वॉच रिवीजन वो भी मिल जाएगा, इफ यू वांट टू वॉच मैराथन वो भी मिल जाएगा। आपको सारे सब्जेक्ट्स का, कंपनी लॉ, ईबीसीएल, सिक्योरिटी लॉ, है ना, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जेआईजीएल एसबीसी में किस तरीके से प्लानिंग करनी है इन लास्ट 10 डेज गाइस मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जेआईजीएल हमने पूरा रिवीजन कवर किया है। जिसने रिवीजन सीरीज नहीं देखा है, अभी देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरा जेआईजीएल पावर पैक रिवीजन का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यू कैन स्टार्ट वॉचिंग। एसबीसी में भी सेम मैंने करवाया है, पूरा रिवीजन करवाया है। आप अगर देखना चाहते हो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एसबीसी रिवीजन की। देन मैंने इस बार जो मैराथन लिया है वो पार्ट बी का लिया, बिकॉज उसमें बहुत सारे चेंजेस थे, तो हमने पार्ट बी का जो मैंने मैराथन लिया वो आपको मिल जाएगा। सर जेआईजीएल का मैराथन बहुत सारे लोग कह रहे हैं, गाइस जेआईजीएल में कोई चेंजेस नहीं है। सो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, मैं आपको लिंक दे रहा हूं, जो मैराथन देखना चाहते हैं वो उस लिंक से मैराथन देख सकते हैं। कोई चेंजेस नहीं है, आप 2 की स्पीड में देख सकते हो, 1.5 की स्पीड में देख सकते हो, जल्दी जल्दी करके उसको खत्म कर दो, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं है जेआईजीएल में, जैसा पिछले टाइम में था सेम है। कुछ जेआईजीएल में जो एडिशन थे केस लॉ के वो मैंने ऑलरेडी करा दिए, वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो अमेंडमेंट के हैं। एसबीसी में सिर्फ पार्ट सी में कुछ एडिशंस थे, वो रिवीजन में आपको, रिवीजन की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। एंड पार्ट बी में कुछ चेंजेस थे वो मैंने मैराथन में करा दिए, जिसने नहीं देखा है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे दोस्तों। एसबीसी का पार्ट ए और पार्ट सी के मैराथन की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। सो दोज हु वांट टू वॉच मैराथन, दोज हु वांट टू वॉच रिवीजन, सारी की सारी लिंक्स आपको कहां मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस हमने लिए थे अब्बर सर और मैंने, तो उसकी भी आपको एक लिंक है वो भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो भी देखना चाहता है, कोई रिवीजन देखना चाहता है, कोई मैराथन देखना चाहता है, कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन देखना चाहता है, यार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। बी वेरी रिलैक्स। सर आपके हिसाब से क्या देखना चाहिए अभी? अगर आपका पढ़ के हो चुका है तो मैराथन देखो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है पढ़ के, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, रिवीजन देखो, फास्ट स्पीड में कवर अप करके देखो। बहुत सारे रिवीजन्स हो गए हैं, मैराथन इज द बेस्ट। तो हम उस लोग उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से आप लोग मैराथन लेक्चर देख के उसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करते जाओ, ठीक है। अब एसबीसी में पार्ट सी को तोड़ दो, ठीक है। 25 में से हमारे, जैसे सर ने बताया कि कौन से सब्जेक्ट में आपने कहा 25 में 25 आने चाहिए कंपटीशन में, वैसे ही एसबीसी में 25 में 25 आने चाहिए आपके पार्ट सी में, ठीक है। पार्ट बी 35 मार्क्स का पूरा मैराथन अपलोड है, A to Z, फ्रॉम A to Z हर एक चीज मैंने कवर किया, वहां से आप देख सकते हो पार्ट बी। पार्ट ए अगेन सेम, मैं मैराथन आपकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप पार्ट ए देख सकते हो, जिसको डिटेल में देखना है रिवीजन देख सकता है, ठीक है। पार्ट सी में तो मैं बोलूंगा रिवीजन ही देखो जो मैंने इस बार करवाया है, रिवीजन ही देखो, पार्ट सी अच्छे से ही करो,
अच्छे से ही करो उसको, तो तोड़ दो पूरा। JIGL की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो JIGL में टोटल 17 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 17 चैप्टर्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज रखते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट। इससे ये 6 चैप्टर, मतलब 17 में से जो 6 हैं, ये तकरीबन मैं बोलूं तो 40 से 50 नंबर का वेटेज रखते हैं, 40 से 50 नंबर। बाकी के 11 चैप्टर 40 से 50 नंबर का वेटेज रखते हैं। तो आप ये जो 40 से 50 नंबर के मैंने बताया, इसको बहुत अच्छे से करो। बाकी भी चैप्टर को हमें स्किप नहीं करना है। अगर आपने कोई चैप्टर अच्छे से नहीं किया है, या तो रिवीजन से देखो, कुछ भी नहीं किया तो थोड़ा बहुत डाइस ही है, मैराथन से कवर अप कर लो। मैराथन में मैंने जो लिंक दिया था मैं आपको वो दे दूंगा, वहां से आप देख के उसको कवर अप कर सकते हैं। सो आई थिंक दिक्कत नहीं जाएगी आपको, बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। नाउ कम्स कि सर अब हम लोग तो सेल्फ स्टडी करेंगे, आप लोग क्या करवाने वाले हो हमको। सो लेट्स हैव अ लुक गाइस। टेक्स्ट में ऑब्वियस सी बात है, हर साल चेंजेस आते हैं। सो सौमिल सर पुराने मैराथन जो होते हैं वो ओल्ड हो जाते हैं अमेंडमेंट के हिसाब से। सो यस दोस्तों, सौमिल सर विल बी टेकिंग मैराथन, एज यू ऑलरेडी नो। वो लेने वाले थे आज, लेकिन टेक्निकल रीजंस के कारण वो आज नहीं ले पाए। ही विल बी टेकिंग मैराथन ऑन 22 एंड 23। तो पूरा आपका आई थिंक DT लेने वाले हैं वो जो 22-23 को, पूरा आपका DT वहां से कवर अप हो जाएगा, पूरा DT वहां से कवर अप हो जाएगा। जिसको भी DT में किसी भी प्रकार की शंका है, मैराथन देख लो 22-23 का, आपका पूरा DT वहां पे पूरा का पूरा DT हो जाएगा। IDT जो कि बहुत स्कोरिंग है टेक्स्ट में, सौमिल सर विल बी टेकिंग ऑन 26 यानी कि थर्सडे। सो 22, 23 एंड 26 ये सौमिल सर के साथ आपकी डेट रहेगी, ठीक है। उस दिन मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 है ना, 12 आवर्स आपकी डेट चलेगी सर के साथ में। सो एंजॉय द डेट विद सौमिल सर। सो 22, 23 और 26 जो है सौमिल सर आपको पढ़ाएंगे। गाइज नाउ ऑन 24th विच इज ट्यूसडे, 24th को विच इज ऑन ट्यूसडे गाइज, व्हाट वी विल बी डूइंग इज 24th को हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। सुबह 10 बजे हम लोग शुरू करेंगे। जितने हम लोगों ने पास्ट ईयर क्वेश्चंस ले चुके हैं उसकी लिंक आपको आ जाएगी, तो वो आपको 24 तारीख तक देख के खत्म करना है। 24 को जो हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जैसे कि हमने से फॉर एग्जांपल जून 2019 तक लिया था, तो उसके आगे के हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल दिया मैंने, सो वो देख लेंगे हम लोग कहां तक हमने लिया है। तो वो आप देख लेना कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं वो आप घर पे देख लोगे। बाकी जितने अटेम्प्ट्स के नहीं हुए हैं वो चालू होंगे आपके 24 को मॉर्निंग 10 से सेशन शुरू होगा। 10 to अप्रोक्सीमेटली 1:15 तक मैं JIGL करवाऊंगा, फिर अब्बर सर आएंगे अप्रोक्सीमेटली 1:30 और 1:45। 2 बजे से अप्रोक्सीमेटली ही विल स्टार्ट एंड 5:30 तक वो लेंगे। 5:30 से अगेन आई विल बी कमिंग एंड JIGL के जो बाकी रहेगा वो और SBC। तो पूरा आपकी दिन भर की डेट रहेगी हम दोनों के साथ में 24 तारीख यानी कि ट्यूसडे को, ठीक है भाई। उसके बाद में 25 को वेडनेसडे को स्टैम्प एक्ट, बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, तो आई विल बी टेकिंग अ रिवीजन ऑफ स्टैम्प एक्ट और पेटेंट ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वो थोड़े बच्चों को डाउट था, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। एंड चैप्टर 11 की लिंक चाहिए थी बच्चों को SBC के, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो ओवरऑल 26 तक आपके लेक्चर चलने वाले हैं। 22-23 को चलेगा आपका टैक्स। 24 को हम लोग 12 घंटे पास्ट ईयर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करवाएंगे। इसमें से राइटिंग कैसे करते हैं ये भी सेशंस में हम लोग बताएंगे, लिखना कैसे एग्जाम में, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ये भी बताया जाएगा कि उसको लिखना कैसे था एग्जाम में, राइट। 25 को दोस्तों रिवीजन होगा, JIGL का स्टैम्प एक्ट और आपका ट्रेडमार्क पेटेंट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। 26 को अगेन देयर विल बी अ मैराथन ऑफ IDT। 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन आपके नाम, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है, तोड़ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। 30 तारीख को JIGL के डाउट सेशंस में लूंगा यूट्यूब पे लाइव। 30 तारीख को मैं लूंगा JIGL के लाइव डाउट सेशन यूट्यूब पे, मतलब जिसको जितने प्रकार के डाउट है, किसी भी चैप्टर में डाउट है, आई विल बी कमिंग अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स लाइव ऑन यूट्यूब। 30 तारीख को कैसे भी डाउट हो मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। इवन अब्बर सर विल बी डूइंग द सेम बिफोर द एग्जाम, राइट, ऑन 3rd मोस्टली या फिर ऑन 4th ही विल बी डूइंग सो। अब्बर सर विल बी डूइंग द सेम कि हम लोग आके आपसे गुफ्तगू करेंगे कि भैया कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या है। एंड बिल्कुल टेंशन ना लो, रिलैक्स हो जाओ। आपने नहीं किया है तो रिवीजन मैराथन अच्छे से अभी देखो, पढ़ाई करो जबरदस्त तूफान तरीके से, अपने आप पे भरोसा रखो। इतने दिनों की मेहनत है यार, बस लास्ट कुछ दिनों की बात है। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एवरीवन एंड यू गना किल इट। तो आप लोग भैया तोड़ने वाले हो, मरोड़ने वाले हो एग्जाम में, फोड़ने वाले हो,
ये हमें बहुत ज्यादा विश्वास है आप सब पे और बहुत मेहनत की है हम सब ने, और बस लास्ट दिनों की मेहनत है। हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी रहो, बाहर मत जाओ, ज्यादा फोन यूज ना करो, टेक अ स्मॉल ब्रेक व्हेन यू आर टायर्ड, स्मॉल ब्रेक लो, है ना। लॉन्ग सिटिंग्स करो, अभी लॉन्ग सिटिंग्स करो, माइंड फ्रेश रखो, ठीक है। दूसरों की बातों में, झगड़े में या फिर किसी गॉसिप में इन्वॉल्व ना हो। अभी अभी अपना सिर्फ पढ़ाई, फोकस जो है पढ़ाई पे ही होना चाहिए। सो आई थिंक यस एंड वी विल डू इट, राइट अकबर सर? एनीथिंग अकबर सर वुड लाइक टू ऐड? उसके बाद में हम डन करेंगे। यस दोस्तों, जैसे मोदी सर ने बताया यार, लास्ट का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, हमारे एक लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फेज है ये। सो एक मिनट जस्ट वेट दोस्तों, देखिए लेक्चर में क्या क्या हो जाता है बताओ। है ना, सो डोंट वरी। ओके, सो दोस्तों देखिए लेक्चर में क्या क्या हो जाता है, तूफान मचा देते हैं मोदी सर, लेक्चर में भी मचा देते हैं, लेक्चर में रिकॉर्डिंग में भी मचा देते हैं। अच्छा हाँ, तो दोस्तों यार द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, पेपर यार 100% कंप्लीट करना है। अपने माइंड को ट्रेन करिए, पेपर 100% कंप्लीट करना है आपको। मतलब पेपर आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न समझाता हूँ, क्या होता है ना कि हम एग्ज़ाम ना क्लियर करने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि सर हमने 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, हमने सर 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, हमने सर 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। 60 मार्क का अगर आप अटेम्प्ट करके जा रहे हो एंड यू एक्सपेक्ट कि हम पास हो जाएं, तो वो बहुत डिफिकल्ट है, बड़ी बहुत डिफिकल्ट है। तो एग्जाम आपको पूरा 100% आपको लिखना है। देखो हर पेपर में कुछ एक हाथ दो क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो आपको बन नहीं रहे होंगे, वो हर किसी के साथ होता है। इवन दो ऑल इंडिया रैंक 1 है ना, उसको भी ऐसा लगता है कि यार एक दो क्वेश्चन ऐसे ना जो मेरे को बन नहीं रहा है, ठीक है ना, बट एटलीस्ट उसके रिलेटेड प्रोविजन आपको लिख के आना है, उसके रिलेटेड प्रोविजन आपको लिख के आना है। मतलब जब आप पेपर, वो एक मैं बताता हूं आपको, जब आप पेपर लिख के बाहर आओगे ना और कोई बोलेगा अरे यार ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, जमा नहीं, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार एटलीस्ट मैंने अटेम्प्ट किया है। आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा। तो दोस्तों 100% पेपर अटेम्प्ट करना सर ये कितना जरूरी है, मतलब बहुत 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 मस्ट। ये अपने माइंड को ट्रेन कर दो कि मुझे 100% पेपर लिखना है, स्पीड मेंटेन करना। यस हाँ, मैं वही बता रहा था कि 70-75 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं तो उनको लगता है बहुत कुछ अच्छा अटेम्प्ट कर लिया, ऐसा नहीं है भाई। 100% पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। फॉर्मेट जब आप पेपर लिख रहे हो ना, तो कुछ भी ज़्यादा एकदम काटापीटी नहीं करनी है। एक सिंपल लैंग्वेज की ज़रूरत है, एक सिंपल आंसर की ज़रूरत है, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है, बहुत इधर उधर की बातों से ज़्यादा मेन जो आपको पूछा गया है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। बस लास्ट के 10 डेज है, लगे जाओ, मतलब इतने शिद्दत से मेहनत करो। मैं हमेशा बोलता हूं कि इतनी मेहनत करो कि पसीने को भी पसीना आ जाए कि बंदे ने क्या मेहनत की है। करेक्ट है? सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। विश यू ऑल द लक, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, मतलब इतने बड़े तो हम नहीं हैं, लेकिन यस बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा केयर। कुछ भी रहा डाउट सेशन जो सर ने बताया वो हम लोग लेंगे। एंड यस ये जो 7-8 दिन है एंड में, आप लोग हमें इंस्टा पे डाउट पूछ सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो। अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके व्हाट्सएप के सारे आंसर्स या इंस्टा के, मेनली अगर इंस्टा पे पूछोगे ना तो इंस्टा स्क्रॉल करते करते हम आपके डाउट का आंसर मतलब कर सकते हैं। तो बिंदास आप आपके डाउट पूछ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ये 10 दिन हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। और जैसे कि यूनिक एकेडमी ने स्टार्टिंग में बताया था बैच स्टार्ट होने के पहले कि इज दी ओनली एकेडमी जो आपको एंड तक साथ नहीं छोड़ती है। आप अगर आप देखोगे मेन लेक्चर्स कंप्लीट हुए, रिवीजन करवाएं, रिवीजन कंप्लीट हुआ, ये पास एग्जाम सेशन चलेगा एंड उसके बाद आपके डाउट सेशन, मतलब एवरीथिंग हम एंड तक आपके साथ लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सारा प्यार आपको एंड विश यू ऑल द लक। यस मोदी सर, चलिए बाय बाय, टेक केयर।